को भी 10-15 मिनट का समय तो मिलना चाहिए ना। तो आप इन दस्तावेजों को चाहें तो अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं शेयर करता हूं तो वो मेरा कहलाता है, लेकिन आप शेयर करेंगे तो उसमें ज्यादा वजन बनेगा। ठीक है ना। पर हाँ ये है कि आपकी जो पिक्चर है एकदम क्लियर है, शुरू से लेके पहले दिन से लेके अब तक एक एक वर्ड, एक एक लाइन पूरी 100% वैसी की वैसी है, कोई चेंज नहीं है। हाँ इम्प्रूवमेंट्स है बस उसमें, इम्प्रूवमेंट है, और उसमें दस्तावेजी साक्ष्य आ गए हैं। और जो नए ऐप के बाद तो जो है चमत्कार होगा, क्योंकि वो ये लिस्ट को डेली बेसिस पे पब्लिश करेगा, राइट। और उसमें जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग होगी, तो एक अद्भुत भारत हम बड़ी आसानी से जमीन पर उतार पाएंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपको ग्रुप दे दिया गया है, अब एक नई शक्ति से फिर से भिड़ें, क्योंकि इन राजनेताओं से, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमें अच्छा भारत नहीं मिल सकता है। ना भाजपा से, ना आरएसएस से, ना कांग्रेस से, ना सपा से, ना बसपा से, ना किसी अन्य पार्टी से, क्योंकि वो अपने आसपास पूरा बुन रहे हैं। वो क्या कहते हैं, हम ये कर देंगे, हमें वोट दो। मैथिली शरण गुप्त अपनी जेब में किसी को रख के नहीं ला रहा है क्या? आपके ही बीच में से जो लोग निकलेंगे उन्हें टिकट मिलेगा, और उन्हें अपने लिए वोट मांगने भी नहीं जाना होगा, और उनको जिताने की व्यवस्था भी है। बताइए इससे ज्यादा प्रिय और के, और आपको एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए, तो इसे अजमाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अजमाना शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हर प्लेटफॉर्म पे छोटा छोटा, मतलब एक एक स्टेप हर प्लेटफॉर्म पे लेना पड़ेगा। जितने भी प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं तो अच्छे भारत के, उनके ऊपर में अलग अलग मॉडल्स जो है वन बाय वन डेवलप करने होंगे। चाहे वो डमी हो पहले, बाद में वो एक्चुअल हो जाएंगे। जब डमी प्लेटफॉर्म्स इकट्ठे होने शुरू होंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस अभी जो है, मैं वर्धा में एक कॉन्फ्रेंस में गया था, जिसमें 100 से अधिक जो है ऐसे लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है। कोई जो है जल पे काम कर रहा है, कोई कृषि पे काम कर रहा है, कोई जैविक खेती पे काम कर रहा है, कोई पर्यावरण पे काम कर रहा है, और उन्होंने ग्राउंड पर काम करके रिजल्ट दिखाए हैं। अभी कल ही मैंने उनसे कहा है, क्राइम फ्री भारत पे उसका वीडियो है, कि मैं जो है उनके काम को इंटीग्रेट करके ग्राम स्वराज्य को स्थापित कर दूंगा, बिना भारत सरकार के खजाने पर एक पैसे का बोझ। अब आप ये बताइए, इसमें भारत सरकार के पास हमारे ही 3 मॉडल से 20 गुना पैसा पहुंच रहा है। भारत के किसी भी नागरिक को आने वाले 5 साल के बाद किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि भारत सरकार के पास अपार संपत्ति अपने आप इकट्ठी हो जाएगी। मतलब लगभग 20 गुना, राइट। तो ना तो इनकम टैक्स होगा, ना कारपोरेट टैक्स होगा, ना जीएसटी, ना स्टेट जीएसटी, ना सेंट्रल जीएसटी, और भारत सरकार के और राज्य सरकार के खजाने भरे होंगे। इसकी व्यवस्था की गई है। तो आप अपने हिसाब से सोचिए, यदि आपको टैक्स नहीं देना होगा तो आपकी जिंदगी कितनी अच्छी होगी। नहीं, वो तो खैर पूरी दुनिया जो है टैक्सेशन पे चल रही है, उसने अपना हिसाब किया हुआ। बस ये है कि जो टैक्स का पैसा आ रहा है, कलेक्ट हो रहा है, वहां पे अब इसमें टैक्स की जरूरत ही नहीं है। जब हम अपने 3 मॉडल से भारत सरकार को 20 गुना पैसा दे रहे हैं, तो आपको आम आदमी से टैक्स क्यों चाहिए? हमारी दूसरी इकोनॉमी होगी। हमने जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण से में एक एसेट स्टैंडर्ड को लाके भारत विकास निधि का निर्माण किया है। और अभी जब वार्धा के कॉन्फ्रेंस में जब मुझे मालूम पड़ा कि आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि ये एक्सचेंज की जो व्यवस्था की है वो आपको गरीब बनाने के लिए की है। 1947 में आपका $1 के बराबर था। अब जो है आप इसलिए गरीब हैं क्योंकि आपके द्वारा भेजी गई चीजें पिटेंस में जा रही हैं और आप उसे बहुत महंगे में खरीद रहे हो। भारत 33% से लेकर 25% के नीचे कभी भी ग्लोबल इकोनॉमी के नीचे नहीं गया है। भारत पहली बार 1950 में डिफिसिट
इकोनॉमी में गया है। इसके पहले भारत की इकोनॉमी इवन 1950 तक सरप्लस थी। आपको ये तो इसका मालूम है? मतलब उन लोगों ने मल्टीपल लेवल पे काम किया वीक करने के लिए आपको पूरे इंडिया को। आपको जो दुष्ट व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने बनाई थी उन्हें ही सब जगह अडॉप्ट कर लिया गया और आपका दोहन किया जा रहा है। आपके विद्वान लोग उस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। किसी ने आप तक चर्चा की कि आप इसलिए गरीब हैं क्योंकि आपका जो एक्सचेंज रेट है आपको गरीब। आपको एक नया तथ्य बताता हूं। पिछले 11 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने